और अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर नंबर कम आ रहे हैं, 25 दिन बचे हैं। डर क्यों रहे हो भाई? डरना थोड़ी है। जो डर गया वो घर गया। डरना नहीं, लड़ना है भाई। उठो एकदम लड़ो। टाइम खराब मत करो, लड़ाई करो एकदम जोरदार तरीके से, भयंकर। ठीक है, जो जो चीजें आपकी बची हुई हैं उसको रिवाइज करो। वन शॉट सीरीज आपकी उम्मीद वाली चल रही थी, उसमें भी लेक्चर्स हैं, इस साल की, पिछले साल की, उसके पिछले साल की, जो भी आपको देखना है सब चीजें आपके पास हैं। अपना प्लानर बना लो, सर ये चीज हमारी छूटी है, ये चीज छूटी है, उसको कवर कर लो जल्दी से जल्दी। और वही कवर करना जो आपने पहले पढ़ रखा हो। अगर आपकी जिंदगी में पहले से ही कोई चीज छूटी हुई है तो अब एक महीने में कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि अब आपको दोबारा से समझ में आने लगेगी, क्योंकि अब आपके टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। और उस टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करो। और ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। हम इंसान हैं इसलिए टेंशन होनी चाहिए। बस उस टेंशन को हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो अपने ऊपर पता होना चाहिए। कैसे? जो भी आपको लग रहा है कि यार ये चीज नहीं हो रही उसको लिख लो। लिखने से आधी समस्याओं का समाधान निकल आता है। आपको लग रहा है हमारा आइसोमेरिज्म रिवाइज नहीं हो पाया, उसको लिखो मेरा आइसोमेरिज्म रिवाइज नहीं हो पाया। अब आप उसके लिए प्लान बनाओ कि मैं कैसे रिवाइज करूंगा। रिवीजन में 2 लेक्चर हमने आपको दिए, या मान लो किसी और से आप पढ़ रहे हो तो उनके जो लेक्चर्स पढ़े होंगे आप वहां से कवर कर लो। ठीक है, लेक्चर सबके अवेलेबल हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है, बस आपको करना है। ये जो बहाने होते हैं ना, सर इतने दिन बचे हैं, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, बहाने हैं ये। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। कुछ नहीं करना उनको जिंदगी में, बस वही लिखते हैं ये। सही बता रहा हूं मैं, एकदम सत्य बात है ये, लेकिन सही है। जिनको कुछ नहीं करना वो बहाने मारते हैं, बाकी तो कर ही रहे हैं। अच्छा, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको ढूंढ रहे हैं कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, लड़ रहे हैं भाई, वो तुमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और तुम उनको कवर नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। लेकिन इतना तो कर लो कि किसी ठीक ठाक से कॉलेज में चले जाओ, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 300 से तुम्हारे 700 हो जाएंगे 25 दिन में, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। थोड़ा सा नंबर बढ़ा लो, 450 आ रहे हैं तो 500 के ऊपर ले आओ, 500 आ रहे हैं तो 550 के आसपास पहुंचो। थोड़े नंबर आप बढ़ा सकते हो भाई इतने दिनों में। चमत्कार नहीं होता है, रेयरली ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, रेयरली होगा। और उस रेयरली में हम नहीं आते, पहले ध्यान रखो। हो सकता है कि किसी के 100 नंबर आए और तुक्के लग जाएं, 600 650 आने लगे, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। जो पढ़ता है, जिसने मेहनत की है, उसी को ही फल मिलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखो। आपको कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, और आप अपने नंबर थोड़े से बढ़ा सकते हो। कम मत होने दो, बस बढ़ाओ। नंबर थोड़े से बढ़ सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो रिवीजन करके पीवाईक्यूज आपने कर लिए। ठीक है, जो चैप्टर आपके बहुत अच्छे हैं उसको जल्दी से रिवाइज करो। जो थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं या जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो। हर एक चैप्टर को बराबर टाइम मत दो। आप आइडेंटिफाई कर लो कि भैया ये चैप्टर मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं इसको बहुत जल्दी रिवाइज कर लूंगा। तो आप आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। इस समय दिमाग तेज चलता है, ये बात सही है। तो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, थ्योरी अब ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट आप दो, पीवाईक्यूज आप लगाओ। एक्स्ट्रा इतने में ही काम हो जाएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं सवाल लगाओ। सवाल लगाने मतलब टेस्ट पेपर आप दे रहे हो वो देते रहो, और पीवाईक्यूज लगाते रहो। और थ्योरी को जल्दी क्विक रिवीजन करो थ्योरी का। ठीक है, फॉर्मूले उसको तुरंत आंखों के सामने से निकलना चाहिए आपके हर एक घंटे में। ठीक है, रिएजेंट उसका फंक्शन है, लिख लिख के करो। लिख लिख के करना पड़ेगा, हवा में नहीं पढ़ पाओगे भाई। लिख लिख के करना पड़ेगा, हवा में नहीं, हवा में निकल जाएगा सब। ठीक है, तो थोड़े से नंबर ही बढ़ेंगे आपके, बहुत ज्यादा एकदम ऐसा नहीं होगा कि काम हो जाएगा आपका भयंकर। गया 200 आ रहे थे सर, 720 आने लगे अब, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़े नंबर बढ़ा लो, कम मत होने देना, काम हो जाएगा। तो चलो जाते जाते कुछ 2 लाइनें आपके लिए खास। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें। उभर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे।